अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाएंगे आलू मटर वाला पुलाव, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। आलू छील लेंगे। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, उनको छील लिया है। कच्ची बासमती 1.5 किलो चावल हैं, इनको छान कर चुन कर भिगो दिया है। आलूओं को धो लेंगे और इसको टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू को ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे। 1.5 पाव हमने मटर लिए थे, उनके हमने दाने निकाल लिए हैं। अदरक को हम हैंड ग्राइंडर की मदद से क्रश कर लेंगे। इस तरह करने से अदरक के जो रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। लहसुन हम कूट लेंगे, इसका भी हमने एक बारीक सा पेस्ट बना लिया। टमाटर काट लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। पतीले में तेल डालेंगे। पतीले में कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर लिया है। अब इसमें प्याज काट कर डाल देंगे। प्याज फ्राई कर लेंगे। हल्के गोल्डन हो चुके हैं प्याज हमारे। लहसुन अदरक को हम शामिल करेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर शामिल करेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे। टमाटरों को नरम होने तक फ्राई करेंगे। टमाटर फ्राई करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हम इसमें सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है। 1.5 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे मटर और इनको फ्राई कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और इनको भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू और इनको भी भून लेंगे। आलू मटर का पुलाव बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। सर्दियों में हमारे यहाँ ये अक्सर बेशतर बनाया जाता है। बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। आलू गलाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि आलू और मटर गल जाएं। आंच आहिस्ता रखेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इनको दम पर रखा था। आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं। आलू इमली जो कि मैंने थोड़ी सी भिगो के रखी थी, उसका हमने पानी निकाल लिया है और पानी अब नाप लेंगे। मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे, 3 किलो इसमें अब पानी शामिल करेंगे। आप किसी बर्तन की मदद से भी उनको नाप कर उसका डबल पानी शामिल करेंगे। जितने चावल लेंगे उसका डबल आप पानी शामिल करेंगे। मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे तो मैं 3 किलो पानी शामिल करूंगी। इमली जो कि मैंने भिगो के रखी थी वो हमने नाप कर ही पानी में डाली है। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ नमक ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल लें और अगर आप पसंद नहीं करते तो ना डालें। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चाइनीज़ नमक शामिल करके पानी पकने के लिए रख दिया है ढाँप कर। पानी में बॉयल आ चुका है। यहाँ पर मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं। अगर आप पक्की बासमती इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप कम से कम 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। चावलों को स्टेन करके हम इसको शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चावल हम
पानी में शामिल कर देंगे। चावल आप पानी में बॉईल आने के बाद शामिल करें तो उससे एक तो चावल खिले खिले बनते हैं और दूसरा चावलों का कलर बहुत अच्छा आता है। ढाँप देंगे यहाँ तक कि पानी में बॉईल आ जाए। दरमियान में चम्मच को कुछ देर बाद हिलाते रहेंगे ताकि चावलों पर इक्वल अच्छा सा कलर आ जाए। चावलों ने कुछ हद तक पानी भी पी लिया है। हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। कपड़ा गीला करके उसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। ढक्कन पर फैलाकर कपड़े को ढक्कन पर फैला के दम पे लगा देंगे चावल। अगर चावलों का पानी आप खुश्क ज़्यादा हो गया है तो आप ढक्कन पर थोड़ा सा पानी डाल दें। आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे गल चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। डिश में निकाल लेंगे। मज़ेदार आलू मटर का पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अपनी आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।